अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपसे बात करने वाली हूँ हाउ टू लुक वैल्यूएबल। मैं आज के इस व्लॉग में आपसे बात करूँगी दो मेन कोर के ऊपर। यानी हम इस व्लॉग को डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी बॉडी की, देन हम बात करेंगे आपकी माइंड की, और आपको बताऊंगी किस तरीके से आप अपने बॉडी और माइंड के कम्बिनेशन से अपने आप को मोर वैल्यूएबल बना सकते हैं दूसरों की नज़र में। तो हम अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है बॉडी, यानी आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस आपकी अपनी नज़र में कैसी है और दूसरों की नज़र में आप कैसे दिखते हैं। तो इसके ऊपर हम स्टार्ट लेते हैं। पहली चीज़ है, इसके अंदर आपकी लुक में आ जाती है हेयर, नेल एंड स्किन। हमेशा अपने बालों को अच्छे तरीके से रखें। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके बाल छोटे हैं, बड़े हैं, लेकिन बाल बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, बाल गंदे नहीं होने चाहिए। हमेशा अपने बालों को साफ़ सुथरा रखें और उसे कॉम्ब करें रेगुलरली। बालों के साथ जो हमारी चीज़ अटैच है वो है हमारे हाथ, यानी हमारे हाथों और पाँव पे नज़र आने वाले नाखून। नाखून अगर आपके गंदे होंगे तो इसका नुकसान किसको है? आपको है। दूसरों को तो वो बुरे लगते ही लगते हैं, लेकिन आपका भी नुकसान है। जब आप उन गंदे हाथों से खाएंगे तो आपका पेट ख़राब होगा। उन गंदे हाथों से पकाएंगे तो जो दूसरे लोग वो खाना खाएंगे वो लोग भी बीमार होंगे। लुक में भी वो गंदे लग रहे हैं और आपको भी नुकसान दे रहे हैं। हाइजेनिकली आप नाखून बेशक लंबे रखें या छोटे रखें, हमेशा अपने नाखूनों को साफ़ सुथरा रखें। कोशिश करें कि नाखून छोटे हों अगर आप सुन्नत रसूल को अपनाते हैं। नहीं तो अगर आपको लंबे नाखून भी पसंद है तो कम से कम नाखूनों को साफ़ ज़रूर करें। कोशिश करें रेगुलर बेस पे अपने नाखून ज़रूर साफ़ रखें। उसके बाद आती है आपकी स्किन। ज़रूरी नहीं कि आपकी स्किन बड़ी वो कोई वाइट ही हो तो ही स्किन टॉप टाइप अच्छी लगती है। स्किन का कलर कुछ भी है, लेकिन कोशिश करें डेली बेस पे अपना मुंह धोएं। दिन में 2 से 3 बार अपना मुंह ज़रूर धोएं। मुंह पे कोई हल्की फुल्की क्रीम इस्तेमाल करें। डे क्रीम इस्तेमाल कर लें, नाइट को सोते वक्त भी आप कोई क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। अगर आप कुछ चाहते हैं तो अच्छा फाउंडेशन यूज़ कर लें, कोई बीबी क्रीम यूज़ कर लें। किसी भी तरीके से अपनी लुक्स को इन्हेंस करके रखें। कोई हल्के फुल्के लिपस्टिक लगा लें, ब्लश ऑन लगा लें, ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। अगर आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं फिर भी कम से कम मुँह धो के एक अच्छा लोशन या कोई क्रीम तो मुँह के ऊपर ज़रूर लगाएं, ताकि आपकी स्किन बड़ी मॉइस्चराइज रहे और ग्लो करे स्किन। कोशिश करें महीने में 1 आध बार फेशियल ले लें। बात मैं अपनी उन स्पेशल हाउस वाइफ बहनों से कह रही हूँ या उन लड़कियों से कह रही हूँ जो कि एजुकेशन के बाद घर में स्टे करती हैं, तो वो कहीं कहीं दिन मुंह धोना ही पसंद नहीं करती हैं। अजीब सी सर झाड़, मुंह फाड़ मियाँ को भी बुरी लगती हैं, घर वालों को भी बुरी लगती हैं। उनमें और काम करने वालियों में कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आता। अब आजकल के दौर में तो काम करने वालियाँ भी बहुत ज़्यादा ग्रूम हो गई हैं, तो आपको क्यों नहीं ग्रूम होने की ज़रूरत? आपको भी ग्रूम होने के वक्त के साथ ज़रूरत है। और ये वो सब चीज़ें हैं जो कि आपको एक्सपेंसिव बना रही हैं, आपको वैल्यूएबल बना रही हैं। आपने अपने आज से ही नाखून, स्किन का और बालों का बहुत ख्याल रखना है। बहुत ख्याल से ये मुराद नहीं है कि 24 घंटे हम एक चीज़ को लेके बैठें। कम से कम अपने दिन में 30 मिनट्स तो इन चीज़ों को ज़रूर दें, या आप डेली रूटीन एक बना लेंगे, एक टाइम फिक्स कर लेंगे इन चीज़ों के लिए, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आप में एक ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंज डिवेल्प होगा। अब हम दूसरे नंबर पर आते हैं। ऑलवेज़ वेयर वाइब्रेंट कलर्स। अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही कलर्स को चूज़ करें पहनने के लिए। कोशिश करें कि आप वो रंग पहने जो आपके ऊपर सूट करते हैं। दूसरों की देखा देखी बेतुके रंग ना पहने। कोशिश करें थोड़े न्यूट्रल कलर्स लें या फिर थोड़े वाइब्रेंट कलर्स लें। ऐसे कलर्स लें जो आपकी पर्सनैलिटी टाइप के अकॉर्डिंग है। लोगों को खुश करने के लिए या दूसरों की चॉइस के अकॉर्डिंग मत कपड़े लें, हमेशा अपनी चॉइस के मुताबिक लें। अब साथ नंबर 3 भी इसी के साथ लिंक करता है। वो स्टाइल अडॉप्ट करें जो आपके लिए सूटेबल है। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान या इंडिया में देखा जाए तो हमारे यहाँ आमतौर पे एक ट्रेडिशनल ड्रेसेस को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। वेस्टर्न ड्रेसेस एक स्पेसिफिक क्लास के अलावा लोग इतना नहीं पहनना पसंद करते। तो कोशिश करें उसमें वो ड्रेस पहने जिसमें आप बल्कि ना लगें। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटी हैं तो, अगर आप बहुत ज़्यादा थिनी है, स्किनी है, तो आप कोशिश करें ऐसे कलर या ऐसे ड्रेस ना पहने कि और ही ज़्यादा थिन लुक देना शुरू कर दें। या जिस तरह से कुछ लड़कियाँ करती हैं, पजामे के साथ कुछ अजीबोगरीब से कम्बिनेशंस कर लेती हैं, कुछ लोग जीन्स के साथ अजीबोगरीब से कम्बिनेशंस कर लेती हैं। कोशिश करें आपकी ड्रेस चॉइस ऐसी हो जिसमें आपकी लुक्स अच्छी भी लगे, आप भी उसमें कंफर्टेबल हों और देखने वाले को भी आप अच्छे लगें। ये नहीं कि लोग आपको देख के हंसना शुरू कर दें। आल्दो आपने खुद को वैल्यूएबल बनाया है, लेकिन खुद को वैल्यूएबल बनाने के साथ साथ इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपको भी वो पहनती हुई चीज़ें कंफर्टेबल हों। सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए नहीं कोई भारी भरकम सा लिबास पहन लें
और इसके अलावा कोशिश करें कि हमेशा सीज़न के अकॉर्डिंग कपड़े पहने। अब ये नहीं कि गर्मी है शदीद और आपने जी किसी शादी में जाना है तो ज़रूरी है कोई बहुत ही भारी भरकम और कपड़े इस तरह के पहने। नहीं, गर्मी का मौसम है, कोशिश करें हल्के फुल्के ऐसे ब्रीदेबल क्लोथ्स का इस्तेमाल करें जो आपके लिए भी कंफर्टेबल हो और देखने वाले के लिए भी कंफर्टेबल है। उम्मीद है आपको इस पॉइंट की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम नंबर 4 पॉइंट की तरफ आते हैं। नंबर 4 पॉइंट भी इसी चीज़ के साथ लिंक करता है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस के साथ, कि आप हमेशा अपने शूज़ को साफ़ करके पहने। आप घर से बाहर निकलते हैं तब भी आपके जूते साफ़ होने चाहिए और आरामदेह होने चाहिए। अगर आप घर के अंदर काम करते हैं तब भी ऐसे नहीं कि जूतों के ऊपर सालन गिरा हुआ है, जूतों के ऊपर गंदगी लगी हुई है, कई कई दिन और महीनों से आपने अपने जूतों को साफ़ ही नहीं किया। ऐसे जूते पहने जो कि आरामदेह हों और लुक तो चले अच्छी है, ये आपका पाँव कंफर्टेबल ज़रूर उसमें होना चाहिए। दूसरा, साफ़ ज़रूर होना चाहिए। फिज़िकल अपीयरेंस में जो चीज़ नंबर 5 पे आती है वो है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हमेशा क्वालिटी पे देखें, क्वांटिटी पे मत जाएं। इस बात पे बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ ना करें। कुछ ख़वातीन क्या करती हैं कि कहीं से भी सस्ती सेल लगी हुई है तो फौरी तौर पे जाएंगी, चीज़ें उठाएंगी और घर को भागेंगी। इवन वो चीज़ें बाद में उनकी पड़ी पड़ी बेकार होती हैं और ना वो खुद यूज़ेबल होती हैं, ना वो किसी को यूज़ करने देती हैं। सो इसलिए कोशिश करें वो चीज़ खरीदें। क्वांटिटी पे कभी भी मत जाएं, हमेशा क्वालिटी पे जाएं। सो वो चीज़ बाय करें जो आपके लिए वैल्यूएबल है, जो आपको मज़ीद वैल्यूएबल बनाती है। पैसे दरख्तों पे तो उगते नहीं है कि जिनको हम यूं ही ज़ाया कर दें। सो ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें खरीदें, बेकार का सामान ला ला के घरों में मत जमा करें। जैसे आपके अगर रूम में एक सोफ़ा रखने की जगह तो बजाय 3 सोफ़े ज़बरदस्ती उधर एडजस्ट करने की, आप एक कंफर्टेबल सोफ़ा रखें ताकि आप भी खुश रहें, तो क्या आपके घर में इर्द गिर्द जो आपके लोग रहते हैं वो भी आपसे खुश और मुतमिन रहे। उम्मीद है इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। मैं रिकॉल कर देती हूँ, आपने अपनी फिजिकल अपीयरेंस को किस तरीके से इन्हेंस करना है। नंबर 1 पे आ जाते हैं आपके हेयर, नेल, स्किन, आपकी ड्रेसिंग सेंस और इसके साथ आपकी स्टाइलिंग और फिर शूज़। एंड देन इन सब को चूज़ करने के लिए आपने क्वालिटी पे जाना है, क्वांटिटी पे बिल्कुल नहीं जाना। ये सब चीज़ें आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को इन्हेंस कर देंगी, आपको मोर वैल्यूएबल बना देंगी। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन होप सो अगर आप इसको फुल वीडियो को वॉच करते हैं तो आपको बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पोर्शन की, यानी माइंड की। आप अपने माइंड को किस तरीके से नरिश करके बेहतर कर सकते हैं। सो नंबर 1 में आता है, माय डियर यूट्यूब फैमिली, अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट एंड एक्चुअली व्हाट यू नीड। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए। आपको गोल ओरिएंटेड होना है, अपने गोल छोटे छोटे सेट कर लें। ज़रूरी नहीं कि जो घर में बैठी ख़वातीन हैं उनके गोल्स नहीं हो सकते, उनके गोल्स भी हो सकते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि उनके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट, कब कहाँ कैसे रिएक्ट करना है, कैसे मैंने अपने अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है। आपको अपने इर्द गिर्द अपने लिए खुशियाँ खुद से तलाश करनी है, कोई आपको प्लेट में ला के नहीं देगा। आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए, आपका ज़िंदगी में इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है आपने। मटेरियल पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको अगर सीजनल 2 सूट की ज़रूरत है तो कोई तुक नहीं बनता कि आप 5 से 6 सूट खरीदें। आप उन्हीं पैसों को बचा के किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर सकती हैं, कोई और चीज़ कर सकती हैं। इसी तरह अब इसमें अगर हम नंबर 2 देखें तो वो भी फर्स्ट से लिंक करता है। आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता होना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो दूसरों से पूछने जाते हैं, दूसरों की राय के ऊपर अपनी राय कायम करते हैं। तो दूसरे तो आपके सगे नहीं हो सकते हैं, वो इवन आपके सगे बहन भाई क्यों ना हो, वो पीठ पीछे आप पे हंसते हैं। उन्होंने टाइम भी आपको इस्तेमाल करना होता है और बाद में वो किनारा कर जाते हैं। आपने अक्सर फैमिलीज़ में देखा होगा कि अक्सर बहन भाई ऐसे करते हैं कि खुद जो पढ़ लेते हैं, और इसी तरह फ्रेंड्स में भी होता है कि खुद पढ़ लेते हैं और दूसरे को कैरियर बिल्कुल नहीं बनाने देते और दूसरे को एक्सपॉइल करते रहते हैं। जी, इस कभी लाड की सूरत में तो कभी किसी सूरत में, कभी गुस्सा दिलाने की सूरत में। सो आपको अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरी ये वीकनेस है, मैंने इसको स्ट्रेंथ में कैसे चेंज करना है, और ये चीज़ मेरी स्ट्रेंथ है और इसको मैंने मज़ीद इन्हेंस कैसे करना है, और अपने बारे में डिसीजंस खुद लेने हैं, दूसरों पे रिलाई नहीं करना। मेरी वो तमाम बहनें जो कि हाउसवाइफ है या जो अभी भी कॉलेज या स्कूल से पास आउट हो रही हैं, उन सबको अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर है तो उसे मज़ीद इन्हेंस करें। ओवर कॉन्फिडेंट कभी किसी चीज़ में होने की ज़रूरत नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट में एक बारीक सी थिन लाइन होती है, इसको क्रॉस करते हुए बहुत एहतियात करनी है।
ओवर कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, कॉन्फिडेंट ज़रूर होना चाहिए। इवन वो तमाम बहनें जो कि जॉब करती हैं या जॉब करना चाहती हैं या अपना कोई बिज़नेस करना चाहती हैं, उनको भी अपने अंदर कॉन्फिडेंट डेवलप करना चाहिए। कॉन्फिडेंस एक दिन से नहीं आ जाता, आप एक दिन में कोई बहुत बड़ा महल नहीं खड़ा कर लेते, बल्कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस से आता है। सो आपको अपने अंदर इस चीज़ को एम्पावर करना है। उसके बाद नंबर 4 पे आता है कि आपको हमेशा अपनी इंट्यूशंस का सुनना है, लोगों की बातों पर नहीं जाना, फलां क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। गोल्स आपके हैं, वो आपने पूरे करने हैं। अपने माइंड और अपनी पॉजिटिविटी का खुद ख्याल रखना है, दूसरों ने ख्याल नहीं रखना। अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में खुद चेंज करना है, दूसरों ने बिल्कुल नहीं करना। आपकी इंट्यूशंस आपको हमेशा बता देती हैं कि इधर ये पर्सन जो आपके साथ बात कर रहा है, इसकी इंट्यूशंस आपकी तरफ क्या है, इसकी वाइब्स कैसी आ रही हैं। बहुत सी 90% ये फीमेल के अंदर तो नेचुरली, जिसे कहते हैं ना, बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है कि हमें तो पता ही चल जाता है कि मर्द बात करता है तो उसके अंदर क्या वाइब्स आ रही हैं, इधर ही इज़ गुड वाइब्स और बैड वाइब्स। अगर आपको लगे कि ही हैज़ अ वेरी बैड वाइब्स, वो कितना ही मीठा क्यों ना, कितना ही शुगर कोटेड ना क्यों ना हो, कोशिश करें उससे वहीं पर कट ऑफ हो जाए। यू हैव अ स्ट्रेंथ, कभी डरें मत किसी से इस मामले में। नंबर 5 पे आता है अपनी डेली लाइफ में ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। अब हम ग्रेटिट्यूड को कैसे प्रैक्टिस करें? बहुत से लोग कहते होंगे कि नहीं, हम तो सारा दिन घर रहती हैं, हमें तो कुछ देते नहीं हैं, हम तो अपने शोहर से भी खुश नहीं हैं। जो इंतहाई टॉक्सिक चीज़ें ना, उसमें भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें ढूंढने की कोशिश करें। जैसे आपके हस्बैंड्स हैं, आपके लिए कमाते हैं, उनके कमाने का भी अल्लाह को शुक्र अदा करें। आपको बाहर नहीं जाना पड़ता, आपको घर बैठे चीज़ें मिल जाती हैं। चलें उससे भी बेसिक पे आते हैं। आप सबसे पहले अपना शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला, पहले अपना खुद का शुक्रिया अदा करें कि आपने ये काम किया, आपने अपने आप को इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया, ये खुद का शुक्र हो गया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने आपको एक नया दिन बख्शा, आपको आंखें दी, आपको बोलने के लिए ज़ुबान दी, आपको चलने के लिए टांगें दी। बहुत से लोग हैं जिनके पास ये नेमतें मौजूद नहीं हैं। आपको पहनने के लिए कपड़े दिए, आपको रहने के लिए छत दी। ऐसी छोटी छोटी अनगिनत चीज़ें देखिए, हम तो, मैं कहती हूँ, सैकड़ों चीज़ों की एक लिस्ट बन जाती है कि अल्लाह आपने तो हमें क्या क्या कुछ दिया हुआ है। सो हमें सबसे पहले अल्लाह ताला का खुद का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसके बाद अपने इर्द गिर्द जुड़े हुए लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि तमाम रिश्ते टॉक्सिक ही हों, तमाम रिश्ते नेगेटिव ही हों, लेकिन आपने नेगेटिव रिलेशंस को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो ये हर एक में स्ट्रेंथ अवेलेबल होती है। ज़रूरी नहीं है कि दूसरा ही कदम उठाए, आप कदम उठा के इस चीज़ को शुरुआत कर सकती हैं। आप अपने अंदर तब्दीली लेके आ सकती हैं। अगर आप अपनी फिज़िकल और माइंड के ऊपर इस तरीके से काम करती हैं, इन 5 स्टेप्स के ऊपर, तो आप ख़ुद को मोर वैल्यूएबल बना सकेंगी। सो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक कर दें और हमारे इस छोटे से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।